हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसो ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज का जो क्लास लेकर आया हूं मैं झारखंड का भौतिक विभाजन मतलब झारखंड का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। आज के क्लास में ये सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करूंगा, लेकिन इससे पहले आज का सेशन को स्टार्ट करें इससे पहले आपसे बात यह करना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग झारखंड के भूगर्भिक इतिहास का वीडियो नहीं देखे हैं वो आंसू ऑनलाइन क्लासेस पर जाएं और वहां जाके झारखंड का भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानकारी लें, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई कर चुके हैं झारखंड का भूगर्भिक इतिहास। झारखंड का भूमि का निर्माण किस प्रकार के चट्टाने से हुई है ये हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज का सेशन का स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं झारखंड का भौतिक विभाजन मतलब झारखंड का भौतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ। झारखंड के उच्चावच के कारण झारखंड का जो भौतिक विभाजन मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। मतलब झारखंड का जो भौतिक रूप से अगर बांटा गया है वह 5 भागों में बांटा गया है कि 5 प्रकार के यहाँ पे उच्चावच के कारण इसका अलग अलग पठार है पाए जाते हैं। क्योंकि झारखंड में जो पठार पाया जाता है वह प्रायद्वीपीय भारत का पठार यहाँ पे मिलता है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार का जो फैलाव है वो उत्तरी छोटा नागपुर तक है। ठीक है, क्योंकि ये हमें ये पढ़ना है कि झारखंड में जो विस्तार है किस पठार का विस्तार है, तो दक्कन पठार मतलब प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हुए पहले देखते हैं कि झारखंड का जो मैप है हमने मैप बना दिया है। हम मैप के माध्यम से हम पॉइंट वाइज इसको बताते जाएंगे। ठीक है, बताएंगे। चलिए तो पहले हम लोग इसको मैप को हम लोग नेमिंग करते हैं कि किस दिशा में क्या है। तो ए पोर्शन मेरा उत्तरी दिशा है, ए मेरे पूर्व है, ए मेरा पश्चिम है और ये मेरा दक्षिण है। तो इस प्रकार के हम मैप को नेमिंग कर दिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हुए देखते हैं। पहला है कि झारखंड में जो पठार का विस्तार है लगभग 47.8% भूभाग पर पठार का फैलाव है। अब उनमें से किस प्रकार के पठारें किस क्षेत्र में फैलाव है उसका वो आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला जो पॉइंट है पाट का क्षेत्र। जो पाट का क्षेत्र है झारखंड में सबसे ऊंचा पठार के अंतर्गत आता है और इसका जो आकार है वो त्रिभुज आकार का है। पूछता है कभी कभी कि पाट क्षेत्र का या पाट पठार का जो है वो आकार है वो कैसा है, तो उसका जो आकार है वो त्रिभुजा आकार का है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो आने वाले जिले हैं जिसमें लातेहार है, मुख्य रूप से लोहरदगा है और गुमला के कुछ जिले के भाग जो है वो आते हैं पाट क्षेत्र में। अब इसकी विशेषता देखते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है 9 से लेके 1100 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। लगभग 900 से लेके 1100 मीटर तक इसकी ऊंचाई है पारसनाथ को छोड़कर, क्योंकि झारखंड की सबसे ऊंचा जो भूभाग है वो पारसनाथ है। लेकिन अगर पठार की बात करें तो सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है वो 900 से लेके 1100 मीटर तक ऊंचा वाला क्षेत्र है मेरा पाट का क्षेत्र। ठीक है, अब इसके अंतर्गत झारखंड का सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस पर्यटन स्थल नेतरहाट जो आता है मेरा पाट क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि नेतरहाट है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वह है जो आता है पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है नेतरहाट। अगला है पाट क्षेत्र को हम लोग मेसा आकृति को मानते हैं। यह जो पठार है वह मेसा आकृति का है। अगला है दक्कन। यह जो पठार है, पठार का जो निर्माण हुआ है वो दक्कन लावा के अवशेष से इसका निर्माण हुआ है। यहां दक्कन लावा के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र की विशेषता है यह झारखंड की सबसे ऊंचा क्षेत्र है, पठार है। ठीक है, अब अगला है रांची एवं हजारीबाग मध्यवर्ती पठार। रांची और हजारीबाग मध्यवर्ती पठार का फैलाव है ये रांची है और हजारीबाग। रांची और हजारीबाग पठार को
दामोदर नदी है दो बराबर भागों में विभाजित करती है, रांची का पठार और हजारीबाग पठार। दोनों पठारे वो दामोदर नदी के बीच से वो अलग हो जाती है। इनमें से इसकी जो ऊंचाई देखते हैं, इसकी विशेषता क्या है। इस पठार की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है, लगभग अगर माने तो 600 मीटर इस पठार की ऊंचाई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो दामोदर नदी है वो हजारीबाग और रांची पठार को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, पूछता है बार बार कि कौन सी ऐसी नदी है जो हजारीबाग और रांची पठार को अलग करती है, तो वह है दामोदर नदी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं जिसमें हजारीबाग है, रामगढ़ है, रांची है, ऐसे मुख्य जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अगला है बाह्य पठार या निचला पठार। बाह्य पठार और निचला पठार के अंतर्गत इसकी विशेषता क्या है। इसकी जो ऊंचाई है वो 300 से लेके 450 मीटर है। मतलब इसकी ऊंचाई अगर बोला जाए तो 300 से लेके 450 मीटर है, इसकी ऊंचाई है। इसी के अंतर्गत झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी जो गिरिडीह जिले में स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है 1365 मीटर है। ठीक है, और अगर बोला जाए फीट में कितना फीट है तो ये 4478 फीट है। ये बार बार पूछ लेता है, इसलिए आप दोनों ही डाटा इसको याद रखिएगा, 1365 मीटर में और फीट में 4478 फीट। ठीक है, इसकी यह विशेषता है क्योंकि यह हमने पढ़ा है अभी कि पाट क्षेत्र झारखंड की सबसे ऊंची औसतन ऊंचाई इसकी जो है वो 900 से 1100 मीटर है, लेकिन इसका जो ऊंचाई है 1365 मीटर जो है वो इसकी रिस्पेक्ट में ये अधिक है। बट यह जो पठार है वो सबसे इसकी जो औसत ऊंचाई है 300 से 450 मीटर है, लेकिन यह है अपवाद में कि इसका जो ऊंचाई है वो पर्वत का वो बढ़ गया है, जिसको बोलते हैं झारखंड की सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्र पूछा जाए तो सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र मेरा पाट क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है चाईबासा का मैदान। चाईबासा का जो मैदान है उसकी विशेषता क्या है। इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 150 मीटर है, मतलब 150 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र आते हैं चाईबासा के मैदान के अंतर्गत। ठीक है, अगला है राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां की जो औसतन ऊंचाई है वो 150 से लेके 300 मीटर तक है, मतलब 150 से लेके 300 मीटर तक इसकी राजमहल पहाड़ी का ऊंचावच है। ठीक है, इसकी जो औसतन ऊंचाइयां है वो 150 से लेके 300 मीटर है। ठीक है, और इसकी इस पठार का जो निर्माण हुआ है वह बेसाल्ट चट्टाने से निर्माण हुआ है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टाने से इस राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यह क्षेत्र में राजमहल पहाड़ी है जिसका जो अगर माना जाए औसतन जो ऊंचाई है वो 150 से लेके 300 मीटर तक है। ठीक है, अब अगला है थोड़ा सा यहाँ पे पोर्शन जो मिल रहा है झारखंड का, यह है गंगा नदी का। तो गंगा नदी का जो मैदान है वह झारखंड के किस क्षेत्र में है, तो राजमहल पहाड़ी के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। यह क्षेत्र जो मेरा साहेबगंज जिला आता है उस क्षेत्र में गंगा का मैदान का फैलाव है। इसी के अंतर्गत जामताड़ा और पाकुड़ के क्षेत्र भी आते हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र में या दुमका के क्षेत्र आते हैं जिसमें गंगा नदी का कुछ मात्रा मिलता है, गंगा नदी का मैदान का कुछ मात्रा मिलता है। चलिए, तो इस प्रकार आज का सेशन में हमने देखा कि झारखंड का भौतिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है। यह बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है या कौन सा क्षेत्र सबसे ऊंचा क्षेत्र है, तो वह पाट क्षेत्र है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है, तो वह है गिरिडीह जिले में। ठीक है, गिरिडीह जिले में
के अंतर्गत जो आता है, यह निचला हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें गिरिडीह जिला आता है। गिरिडीह जिला में ही झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पासरनाथ है, ठीक है। और पासरनाथ का सबसे ऊंचा चोटी जो भाग है उसको समवेत शिखर बोलते हैं, समवेत शिखर। और पारसनाथ जो है वो पहाड़ी जाना जाता है जैन धर्म के अनुयायियों के लिए, ठीक है। तो यह आज का क्लासेस में हमने झारखंड से महत्वपूर्ण झारखंड का भौतिक विभाजन पढ़ा, जो बार बार एग्जाम में आता है। तो आज का सेशन हम यहां ही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्लासेस के साथ। तो आज के लिए यही रोक रहे हैं क्लास। थैंक यू।